सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक मिरेकुलस न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश से। एक वुमन जिनको कि डॉक्टर्स ने ब्रेन घोषित कर दिया था, वो जिंदा हो गई। यह जो वुमन है विनीता, वो घर का काम करते वक्त बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ब्रेन घोषित कर दिया। वो एकदम अनरिस्पॉन्सिव थी, सांसें भी नहीं ले रही थी, बस दिल धड़क रहा था थोड़ा बहुत। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनका बचने का कोई चांसेस नहीं है। जिसके बाद जो विनीता के घर वाले हैं वो उनको वापस ले जा रहे थे घर। विनीता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर वालों ने प्रिपरेशन भी चालू कर दिया था। पर होता क्या है, जब उनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था घर, एक पॉट होल यानी गड्ढा में एम्बुलेंस जर्क कर जाता है। बेसिकली झटका लगता है रास्ते में गड्ढा की वजह से। इसके बाद होना क्या है, जो विनीता सांस नहीं ले रही थी वो नॉर्मली सांस लेने लग जाती है। जिसके बाद विनीता के हस्बैंड घर वालों को फोन करते हैं, कहते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसको बंद करो। एंड देन फिर वो विनीता को नियर बाय हॉस्पिटल जो कि पीलीभीत में था वहां ले जाते हैं। इसके बाद होना क्या है, विनीता नेक्स्ट डे तक एकदम ठीक हो जाती है। सही है भाई, पॉट होल ने बचा लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है समय रायना के बारे में। तो समय रायना एक बंदे को ब्रूटली ट्रोल कर देते हैं, आप देखिए। प्लीज एक बार बस प्रणव को गाली दे दो। बस प्रणव को गाली दे दो। प्रणव तेरा दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि महाकुंभ मेला वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में। आपको पता होगा ये महाकुंभ मेला में रुद्राक्ष माला बेच रही थी एंड किसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था एंड ये काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। क्यों? इनका नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लू आईज की वजह से काफी ज्यादा वायरल हुई। जिसके बाद इनको एक मलयालम मूवी भी ऑफर हुआ। तो इनसे रिलेटेड न्यूज है कि इन्होंने फरमान खान नाम के एक बंदे से शादी कर लिया केरला के एक मंदिर में। मोनालिसा बता दूं मध्य प्रदेश से है एंड फरमान महाराष्ट्र से। दोनों बेसिकली 6 महीना पहले फेसबुक के थ्रू मिले थे, दोनों का प्यार हो गया। अब क्योंकि फरमान मुस्लिम है, मोनालिसा हिंदू, तो जो मोनालिसा के फादर है वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में थे। उन्होंने मोनालिसा के ऊपर प्रेशर भी डाला कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर देंगे, जो कि उनका रिलेटिव ही पड़ता है दूर का। मोनालिसा जहां अपना मूवी शूट कर रही थी वहां से उसके फादर उसको जबरदस्ती ले जाने का कोशिश भी किया अपने घर, बट वो नहीं मानी। जिसके बाद मोनालिसा एंड उसके लवर फरमान पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं प्रोटेक्शन का मांग करते हुए। उनके कंप्लेंट के बाद मोनालिसा के फादर को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने फिर समझाया फादर को कि क्योंकि मोनालिसा 18 साल की हो चुकी है, इसलिए उसके पास लीगल राइट है ये डिसाइड करने का कि वो किसके साथ रहना चाहती है लाइफ में। जिसके बाद मोनालिसा एंड फरमान जाके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी में केरला के कई सारे लीडर्स भी पहुंचे थे दोनों को सपोर्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग वी शिवनकुट्टी जो कि केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी तो 4000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं चाहिए 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, इसलिए दबा दो सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या के बारे में। आपको पता होगा ये दोनों भाई है, बट क्या दोनों के बीच में अभी सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया में अभी दोनों के रिफ्ट का र्यूमर्स फैल रहा है। बेसिकली सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कृणाल पांड्या कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं किए, वो एकदम साइलेंट थे। होता है ना, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते, भाई भी थे टीम में तो कांग्रेचुलेट कर देता हूँ, वो नहीं किए कृणाल पांड्या। और कृणाल पांड्या की वाइफ भी कोई पोस्ट वगैरह नहीं की, जबकि पांड्या फैमिली पोस्ट वगैरह करते थे पहले कुछ भी होता था तो। और फैंस ने नोटिस किया कृणाल पांड्या एंड कृणाल पांड्या की वाइफ दोनों ही स्टेडियम में मौजूद नहीं थे ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप 2026 मैचेस। सिर्फ फाइनल का बात नहीं, कोई भी मैच देखने वो नहीं गए, जबकि पहले कई बार हार्दिक के फैमिली उनको चीयर करने जाते थे स्टेडियम। और फैंस ने नोटिस किया कि हार्दिक पांड्या रिसेंटली जो भी पोस्ट वगैरह किया है सोशल मीडिया में, उन सारे पोस्ट में ना कृणाल पांड्या ना उनकी वाइफ लाइक की है या कमेंट की है, जबकि पहले वो किया करते थे। पता नहीं भाई क्या हुआ है, लेकिन कुछ लोग इसे लिंक कर रहे हैं टू द आफ्टरमैथ ऑफ हार्दिक पांड्या's डिवोर्स फ्रॉम नताशा इन जुलाई 2024। मतलब हार्दिक पांड्या का नताशा के साथ डिवोर्स के बाद उनका कृणाल पांड्या एंड उनकी वाइफ के साथ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स क्लेम करते हैं कि कृणाल एंड उनकी वाइफ काफी क्लोज थे नताशा एंड उनके बेटे के साथ, एंड अभी भी क्लोज है। एंड वही दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या अभी मूव ऑन कर चुके हैं इन हिज पर्सनल लाइफ विद माहिका। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो हार्दिक पांड्या से रिलेटेड एक और न्यूज है, उनके अगेंस्ट में बेंगलुरु में एक लॉयर ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया है। क्यों? फॉर डिसरेस्पेक्टिंग द इंडियन फ्लैग। जो लॉयर है वाजिद खान, वो क्लेम किया कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या इंडियन नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट किए। वो कहते हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब टीम इंडिया सेलिब्रेट कर रहे थे, हार्दिक पांड्या ने नेशनल फ्लैग को अपने पीछे बांधा हुआ था शोल्डर में, वो दौड़ रहे थे, डांस कर रहे थे। और एक पॉइंट में वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ स्टेज में लेटे थे एंड उस टाइम पे भी उनका नेशनल फ्लैग पीछे बांधा हुआ था। जो लॉयर है वाजिद खान, वो कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ
हूँ कि जो हार्दिक ने किया वो इंसल्ट है टू द नेशनल फ्लैग, इसलिए वो हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट में बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो ये ₹1 पर GB टैक्स के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट बहुत जल्द ₹1 पर GB टैक्स लगाने वाले हैं? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर इंडियंस ने 229 बिलियन GB ऑफ मोबाइल डेटा कंज्यूम किया, इसलिए गवर्नमेंट अब मोबाइल डेटा पर टैक्स लगाने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि लास्ट ईयर के डेटा यूजेस के हिसाब से अगर ₹1 पर GB टैक्स लगाया जाए तो 22,900 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैसा है। पहले इसको बता दूं DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस चेक करेंगे, मॉडल बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे बाय सितंबर 2026। तब डिसाइड होगा कि ₹1 पर GB टैक्स लगाना है कि नहीं। इसको लेकर बता दूं अभी कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे एक जन लिखे 150 करोड़ लोग हर सेकंड सांस ले रहे हैं, अब उस पर भी टैक्स लग सकता है। ए प्रपोजल में बी एग्जामाइंड बाय 32 दिसंबर। एक यूजर ये कमेंट किए थे इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियंस एंड पिक्चर आप देख सकते हो। एक और यूजर ये पिक्चर पोस्ट किए थे जहां लिखा हुआ है सांस भी लेता हूं टैक्स पड़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट के बारे में जिसको उसके पेरेंट्स ने थार गिफ्ट किया। यस, क्लास 10 के एग्जाम्स खत्म होने के बाद जो पेरेंट्स है वो उसको थार गिफ्ट करते हैं। जैसे वो लास्ट एग्जाम दे के आ रहा था, जो पेरेंट्स है उसके पास जाते हैं एंड कहते हैं कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट, जिसके बाद जो बच्चा है वो काफी खुश हो जाता है। वो ये थार गिफ्ट किए थे जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये वीडियो वो पेरेंट्स बता दो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए थे, जिसके बाद होना क्या है, काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे, कहने लगे ना कि क्लास 10 के एग्जाम्स खत्म हुए उसका एज कितना होगा, 16-17 साल, वो लीगली एलिजिबल ही नहीं है ड्राइव करने के लिए। एक थार उसको कैसे गिफ्ट कर सकते हो? कानून किधर है? सो रहा है। एक यूजर तो लिखता है उस बच्चे को अब ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कर देना चाहिए क्योंकि अब जरूरत पड़ेगा उसको बहुत जल्द। जैसे ही फिर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बैकलैश मिला, वो स्टूडेंट का फादर फिर क्लैरिफाई करते हुए कहे कि मैं और मेरी वाइफ ही उस गाड़ी को चलाएंगे विद ऑल प्रिकॉशंस एज रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स। हमारा बेटा अवेयर है कि वो गाड़ी नहीं चला सकता अभी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपको पता होगा एप्स्टीन फाइल्स में। एप्स्टीन कौन? जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक ऑफेंडर था। तो भाई एक एनोनिमस ग्रुप ने यूएसए के कैपिटल में जो नेशनल मॉल है उसके बाहर डोनाल्ड ट्रंप एंड जेफरी एप्स्टीन का स्टैचू इंस्टॉल कर दिया। टाइटैनिक मूवी का जो फेमस सीन है उसी को रिक्रिएट करके ये बनाया गया स्टैचू। और उसमें लिखा हुआ था दिस मॉन्यूमेंट ऑनर्स द बॉन्ड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जेफरी एप्स्टीन। और कुछ बैनर्स भी लगाए गए थे पीछे जहां डोनाल्ड ट्रंप एंड जेफरी एप्स्टीन का फोटो है। उसमें लिखा हुआ है मेक अमेरिका सेफ अगेन। बता दू ये कोई तो एनोनिमस ग्रुप है, ठीक है, सीक्रेट हैंडशेक करके उन्होंने ये लगाया था। शायद से अब हटा भी दिया गया है क्योंकि काफी सारे लोग फोटोज वगैरह भी खींच रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है IPL 2026 के बारे में। तो BCCI ने रिलीज कर दिया फर्स्ट 20 गेम्स का स्केड्यूल। कब से स्टार्ट हो रहा है IPL? 28 मार्च 2026। फर्स्ट मैच होगा बता दूं RCB वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। कहां होगा? बेंगलुरु में। फर्स्ट 20 गेम्स के स्केड्यूल आप देख सकते हो ना, कब कब होगा, कहां होगा। BCCI बताए कि फुल स्केड्यूल वो तब रिलीज करेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेंगे द डेट्स ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। बता दो IPL के ही दौरान असम, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। कब वो पता नहीं, इसलिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस के डेट अनाउंस करेंगे तब BCCI IPL का फुल स्केड्यूल रिलीज कर देंगे। ऑल्सो MS धोनी से रिलेटेड एक गुड न्यूज है। तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स के CEO बताए कि MS धोनी IPL 2026 के सारे मैचेस खेलेंगे, बट जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेंगे कि MS धोनी एज ए बैटर खेलेंगे या विकेट कीपर बैटर खेलेंगे और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलेंगे। मुझे नहीं लगता भाई एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो खेलेंगे, मेरे हिसाब से वो एज ए बैटर खेलेंगे, विकेट कीपर बैटर नहीं, या फिर वो भी सकता है एज ए विकेट कीपर बैटर भी खेले। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट्स में जरूर बताना। और क्रिकेट का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं एक बंदे के बारे में जिसका ऑरा -999 हो गया। बेसिकली मुफद्दल जो कि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो तिलक वर्मा के वर्ल्ड कप जीतने के बाद के कुछ फोटोज पोस्ट किए थे, लिखे थे द ऑरा ऑफ तिलक वर्मा। तो इस पर एक ट्विटर यूजर ढिल्लो लिखता है इंडियंस ने ऑरा वर्ड सीख लिया एंड नेवर स्टॉप्ड एवर सिंस देन। बेसिकली वो ट्रोल कर रहा है कहते हुए कि इंडियंस हर चीज में ऑरा वर्ड का यूज कर देते हैं। तो एक जन क्या करते हैं, यही ट्विटर यूजर के लास्ट ईयर के कुछ ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जहां उसने खुद कई बार ऑरा वर्ड का यूज कर रखा है। जैसे एक में आप देख सकते हो पंजाब नाम में ही ऑरा है, जनरेशनल ऑरा डेट, ब्रो ने अपना ऑरा दाव पे लगा दिया टू गेट इन्फिनिट ऑरा, एंड और भी एक आप देख सकते हो। ये एक और यूजर इन्हीं स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हैं एंड एक और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जहां लिखा हुआ है ए कॉन्डम कुड हैव प्रिवेंटेड दिस पोस्ट। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट शेयर करके लोग उसको बोल रहे हैं ना कि दूसरे जब ऑरा वर्ड का यूज करे तो तुम ट्रोल करो, एंड जब खुद यूज करो तो
ठीक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एलपीजी शॉर्टेज इन इंडिया के बारे में। तो क्या यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान एंड मिडिल ईस्ट के वॉर के चलते इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स यही बता रही है, बट गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके चलते बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट में जो लॉयर्स का कैंटीन है, वहाँ मेन कोर्स मील्स को सर्व करना बंद कर दिया गया है। रीजन वही, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलपीजी गैस सिलेंडर। और नोटिस में वो ये भी लिखता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एलपीजी सप्लाई कब रिस्टोर होगा। इसी के चलते ध्रुव राठी पीएम मोदी का केरला में चल रहे रैली का एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखता है, देश में मैसिव एलपीजी क्राइसिस हो रखा है, हर जगह पैनिक का माहौल है, लोगों को क्लैरिटी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट एंड तुम बिजी हो विद पॉलिटिकल रैलीज सेमलेस। तो इसी के नीचे ना किसी ने ग्रोक से पूछा कि क्या ये सच है कि मैसिव एलपीजी क्राइसिस हो रखा है देश में, जिसका फिर ग्रोक रिप्लाई करता है, नहीं, ये कोई मैसिव क्राइसिस या पूरे देश में हाउस होल्ड्स के लिए पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। सिटी जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स के लिए सप्लाई क्रंच जरूर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से डिसरप्टिंग 60 to 80% ऑफ इंपोर्ट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके चलते गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस 10% बढ़ा दिया है। हाउस होल्ड सिलेंडर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। 25 डे बुकिंग रूल लगाया गया है ताकि होर्डिंग ना हो। ऑल्सो एलपीजी यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी सोर्स किया जा रहा है। ऑफिशियल्स ने कहा है कि डोमेस्टिक स्टॉक स्टेबल है, नो शॉर्टेज फॉर होम्स। फिर ग्रोक लिखता है कि कमर्शियल यूजर्स पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए कुछ ईटरीज ऑपरेशन स्केल बैक कर रही है। सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, लेकिन पूरे कंट्री में पैनिक या एलपीजी क्राइसिस वाली बात सही नहीं है। मतलब ग्रोक के अकॉर्डिंग जो ध्रुव राठी लिखे कि मैसिव एलपीजी क्राइसिस हो रखा है कंट्री में, पैनिक हो रखा है हर जगह, ये सच नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो प्रियंका चोपड़ा बात की अबाउट हर डिसीजन टू लीव बॉलीवुड, कि वो बॉलीवुड क्यों छोड़ी। वो कही, जब मैं इंडिया में काम कर रही थी मुझे थोड़ा लिमिटेड फील होने लगा था, मैं देखना चाहती थी कि बाहर और क्या अपॉर्चुनिटीज है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उस वक्त हॉलीवुड में इंडियन एक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड थी। वो कहती है, अमेरिकन पॉप कल्चर में मैंने सिर्फ मिंडी कैलिंग और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे लोगों को देखा था। हॉलीवुड में बहुत ही कम इंडियन फीमेल या मेल एक्टर्स काम कर रहे थे। मैं समझना चाहती थी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इतनी कम क्यों है। इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये एक नीड से आया था कि मैं अपने आप को एक्सपैंड करूँ और देखूं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। और जैसे मैंने कहा, मैं कॉम्पिटिटिव हूँ। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या उस वक्त बॉलीवुड में वो किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी, तो प्रियंका चोपड़ा कही, कुछ भी इजी राइड नहीं होता, हम सब अपनी बैटल्स फेस करते हैं। मैं बस ऐसे इंसान हूँ जो उस शिट फेस में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहती, वरना उसकी स्मेल की आदत लग जाती है। मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ पाइवट करने में। जब लाइफ टफ हो जाती है तो हमारे पास एबिलिटी होती है खुद को उठाना, डस्ट ऑफ करना, थोड़ा वक्त लेना ग्रीफ और पेन फील करने के लिए, और फिर डायरेक्शन चेंज करके आगे बढ़ना। मैंने अपने करियर में ये कई बार किया है। और जो एडमिट करती है कि जब उन्होंने हॉलीवुड ट्राई करने का डिसीजन लिया तब उनके लिए कोई क्लियर पाथ नहीं था। वो कही, मेरे से पहले कोई स्ट्रांग प्रेसिडेंट नहीं था, मैंने बस ट्राई किया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं हार्ड वर्कर हूँ और मैं अपना क्राफ्ट जानती हूँ। मुझे किसी भी फिल्म मेकर या को एक्टर के साथ सेट पर रख दो, मैं कॉन्फिडेंटली उनके सामने खड़ी हो सकती हूँ। इसलिए मैं वहां गई और काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूके 07 राइडर की वाइफ रितिका चौहान के बारे में। तो यूके 07 राइडर के भाई कलम इंक के रिप्लाई के बाद रितिका चौहान अपना फर्स्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जहां वो लिखी, गॉड इज ग्रेट, राज राजेश्वरी माता रानी कीप योर ब्लेसिंग्स। मतलब यूके 07 राइडर का हेल्थ अपडेट अभी सब ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ट्रैक इन टेक के बारे में। तो मुंबई के एक ऑटो ने ट्रैक इन टेक को इम्प्रेस कर दिया एंड ऑटो ये रहा, जहां लिखा हुआ है आजाद परिंदा। और लव का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एल मतलब लॉस ऑफ मनी, ओ मतलब आउट ऑफ माइंड, वी मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, ई मतलब एंड ऑफ लाइफ। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। इसी को शेयर करते हुए ट्रैक इन टेक लिखे, मुंबई ऑटो नेवर फेल्स टू इम्प्रेस, वेस्ट ऑफ टाइम। अभी कुछ लोग कमेंट्स करेंगे, जैसे एक जन ने किया था, बाय द वे न्यूज चैनल। भाई 2-3 न्यूज में ऐसे ही मजे मजे के लिए दे देता हूँ यार, मैं अपने आप को न्यूज चैनल बोलता भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ ऐड कर देता हूँ भाई। मीम्स भी, स्पोर्ट्स न्यूज, वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चल रहा है वो भी दे देता हूँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है वो भी दे देता हूँ, सब कुछ भाई। तो मजे लो, ठीक है, ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, एग्जाम्स में हेल्प नहीं होगा मेरे वीडियोस देखने से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक पैसेंजर के बारे में जो ट्रेन के एसी डब्बे में ट्रैवल कर रही थी, बट एसी का उनको हवा नहीं आ रहा था, ठंडी नहीं हो रहा था। जब वो केयरफुली चेक की कि हवा क्यों नहीं आ रहा, तो उनको ये दिखा, ये है अवंतिका एक्सप्रेस, जिसके एसी वेंट्स जो है इस तरह से या तो बंद किए हैं किसी ने, या ऑटोमेटिक बंद हो, मतलब कंपनी से ही बंद आए हैं, उन्हें खोला ही नहीं गया है, उनकी टेप ही नहीं हटी है। और हमें गर्मी लग रही कि हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है। और इसको देखने में पता चलता है कि उधर साइड भी देखिए टेप लगा हुआ है पूरा, और ये देखिए इस तरीके से एसी वेंट्स बंद हैं, तो कहाँ से यहाँ हवा आएगी। पर हम परेशान हो रहे हैं कि हवा नहीं आ रही है,
कूलिंग नहीं हो रही है, क्या करें, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। बट ये देखिए, ये है इसकी असलियत। नई ट्रेन है पर ये तो ध्यान देना चाहिए ना, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं अगर पैसेंजर की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ध्यान तो देना चाहिए ना कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। देखिए अब कितनी ठंडी हवा आ रही है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।